शेयर एप्लीकेशन, मनी का कमाल, और कैसे कोर्ट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कहानी शुरू होती है मिस्टर शर्मा से, जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत है, उनके पास है बेहिसाब कैश का ढेर। अब सवाल ये है कि इस कैश को बिजनेस में लाएं पर टैक्स भी ना देना पड़े। तभी उनके अकाउंटेंट ने एक आइडिया दिया, इसे शेयर एप्लीकेशन मनी दिखा दो। तो आखिर ये ट्रिक काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बनाई जाती हैं कुछ शेल कंपनियां, मतलब सिर्फ कागजों पर। फिर अपना ही काला धन घुमाकर इनके अकाउंट में डाला जाता है और फिर वही पैसा निवेश बनकर कंपनी में वापस आ जाता है। और हो गया काम, ब्लैक मनी बन गया व्हाइट शेयर कैपिटल। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस खेल की भनक लग गई। उनका पहला सवाल बहुत सीधा था, ये इन्वेस्टर्स हैं कौन? इनका बिजनेस क्या है? क्या इनके पास इतना पैसा है कि ये इन्वेस्ट कर सकें? और सबसे अहम सवाल, क्या ये ट्रांजैक्शन वाकई असली है? तो ये केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट और वहां से आया एक लैंडमार्क जजमेंट। कोर्ट ने फोकस किया सेक्शन 68 पर, जो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स के बारे में है। कोर्ट के मुताबिक इस सेक्शन से बचने के लिए 3 टेस्ट पास करने होते हैं: इन्वेस्टर की पहचान, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और ट्रांजैक्शन की सच्चाई। और कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ कागज दिखाने से काम नहीं चलेगा, असलियत साबित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, टैक्स ऑफिसर्स सिर्फ फॉर्म नहीं, सब्सटेंस देखते हैं। तो नतीजा क्या निकला? मिस्टर शर्मा का पूरा व्हाइट वॉश प्लान फेल हो गया। जिसे इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था, वो असल में उन्हीं का काला धन था। तो जाहिर है उस पूरे अमाउंट को इनकम मान लिया गया और उस पर टैक्स लगा। एक बात साफ है, जब पैसा सफेद होने घूमता है तो डिपार्टमेंट अक्सर मंजिल पर इंतजार कर रहा होता है। तो सवाल उठता है, क्या हर साफ सुथरी बैलेंस शीट के पीछे कोई कहानी छिपी होती है?